हेलो एवरीवन। आज हम रियल नंबर्स के वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि देखिएगा तो 100% कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको रियल नंबर का नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको है 5 + 3√2 इज। इसमें देखिए 5 क्या है, रेशनल नंबर है, और 3√2 एक इरेशनल नंबर है। जिसमें रूट लगा हुआ रहता है ये इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इसका जो सम होता है वो जो होता है इरेशनल नंबर होता है। अब इस क्वेश्चन को यदि घुमाएगा, मान के चलिए जो इसमें सब्ट्रैक्ट भी दे सकता है, जो सम ऑफ रेशनल सब्ट्रैक्ट यदि होगा, एक रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्ट होगा तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। और प्रोडक्ट भी जो होता है रेशनल और इरेशनल का, ये भी नोट कर लीजिएगा अच्छा से, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यदि प्रोडक्ट होगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो 5 + 3, यदि रूट अंडर किसी भी में लगा हुआ रहता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर में देखिए सम या डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हम पिछले जो बताएं इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अब 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। जैसे मान के चलिए 2√2 लेंगे इंटू √2 लेंगे, और यदि हम 2 लेंगे और इंटू √2 लेंगे, तो देखिए एक ये दोनों इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों जो है इरेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर का क्या हो सकता है, रेशनल नंबर होगा। तो फर्स्ट में रेशनल नंबर होगा, रेशनल भी हो सकता है। और यदि जैसे मान के चलिए √3 और √2 लेंगे, √3 और √2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा बोथ होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो चलिए अब फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में एक्सेप्शन देखिए, जैसे अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। अब यदि इरेशनल नंबर जैसे 2 और √3 है और 2 और √3 इधर भी है, खाली सिंबल चेंज है, तो इस टाइप का यदि रहता है तो इसका वनली जो है रेशनल नंबर ही ऑप्शन यही होता है, यानी ए ऑप्शन, यानी रेशनल नंबर होगा। यदि सेम इधर रेशनल और इरेशनल सेम नंबर यदि दोनों साइड रहेगा तो उसका जो होता है रेशनल नंबर होता है। चलिए अब 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये पता है जो जिसकी निम्नलिखित में से कहता है कौन अपरिमेय संख्या। तो देखिए √9 है, √8 है, √60, √25। तो देखिए √9 का जो है ये आप 3 हो जाता है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। √16 भी रेशनल नंबर हो गया क्योंकि रूट अंदर बाहर निकल जाता है, यानी 4 × 4। √25 5 × 5। लेकिन √8 जो है इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। तो ये 2√2 जब ये रूट लगा हुआ है तो इसमें अपरिमेय संख्या होगा, इसका आंसर बी होगा, करेक्ट। उसके बाद इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें देख लीजिए जो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर इसमें से कौन है। तो देख लीजिए √2 5 इक्वल टू क्या होता है 5 × 5। तो इसीलिए इसका जो है रूट अंडर बाहर हो जाता है, यानी 5 × 5 लिख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब देखिए √81/2 इज ए। √81 इक्वल टू क्या होता है 9 होगा, और 9/2 ये क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हो गया क्योंकि इसमें रूट अंडर नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो डिनोमिनेटर को सबके डिनोमिनेटर को देखना है। यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर वनली या तो 2 होना चाहिए या 5 हो,
या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा दूसरा यदि कोई होता है तो वो शांत नहीं है, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो इसमें यदि बी को देखिएगा 160, इसमें देखिए 3 इंटू 5 होगा इसका फैक्टर, इसका भी 2 3 5 होगा, इसका भी 5 और 7 होगा, लेकिन इसका ओनली जो है इसका फैक्टर कीजिएगा 2 और 5 निकलेगा इसका। तो इसीलिए ऑप्शन यानी इस फॉर्म में रहना चाहिए 2 के पावर m और इंटू 2 के पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए डिनोमिनेटर, तब वो जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फैक्टर करके देख लीजिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 या बोथ दोनों, तो तब वो टर्मिनेटिंग होता है 7 ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका अपोजिट हो जाता है, देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अब अभी जो इससे पहले बताया जिसका डिनोमिनेटर देख लीजिएगा जो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हो, 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n, इस फॉर्म में जिसका नहीं हो, यानी 2 और 5 या 2 के 5, तो इसमें d देख लीजिए, देखिए इसमें भी 2 है, ओनली 2, इसमें ओनली 5 इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा, इसमें भी देखिए 2 और 5 दोनों, और इसमें देखिए 2 5 के अलावा 3 भी है, तो इसका आंसर डी होगा। अब कहता है देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी 17/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिएगा 17/8 है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या होगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसका यदि जो मैक्सिमम रहता है पावर वही होता है आंसर। चाहे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दे देगा 17/2 के पावर मान के चलिए कुछ भी 3 रहेगा डिनोमिनेटर में, या 5 के पावर 6 रहेगा, तो जो मैक्सिमम, ये नोट कर लीजिएगा, जो मैक्सिमम पावर होता है वही आंसर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो ये 144 का फैक्टर कर दीजिएगा, इसमें कितना होगा, 2 का घात जो होता है देख लीजिएगा, जो 144 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम निकाल के 2 का जितना होगा, जैसे 2 के पावर इसमें जो होगा 4 होगा, मैक्सिमम पावर 4 होगा, तो इसीलिए इसका घात जो है 4 ही आंसर होगा। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to 5, इसमें भी जो है 6 to 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो 5 के पावर 4 होता है 6 to 5, तो इसका आंसर भी डी होगा। अब इसमें कहता है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब देखिए 196 के अभाज्य घातों का योग कर रहा है इसमें, तो 19 इसमें भी क्या करेंगे, 196 का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल के टोटल जितना एक्सपोनेंट मतलब टोटल पावर का जो सम होगा इसमें वही इसका आंसर होगा। तो टोटल पावर का सम इसमें जितना होगा, जैसे 4, इसमें 4, इसका फैक्टर करके देख लीजिएगा, जो जितना भी पावर होगा उसका सम जो होगा 4 होगा, यही आंसर होगा इसका। अब देखिए इसमें कहता है 0.41 वैन एक्सप्रेस, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। जैसे 0.41 है, देखिए 0.41 पे रेकरिंग है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन इसको p/q के, देखिए जितना रहेगा उतना अपॉन 9 और 9 हो जाएगा। इसका ट्रिक यही होता है, जिस पे जितना पे रेकरिंग रहेगा, यदि डबल 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो उतना बटन 9 हो जाएगा। यदि एक, देखिए इसी क्वेश्चन को यदि पूछ सकते तो इसका सबसे पहले आंसर सी होगा। और इसी क्वेश्चन में यदि दे देगा 0. जैसे 4 और 1 पे यदि रेकरिंग है, तो याद रखिएगा इसका कितना आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 1 और माइनस है 4, जिस पे रेकरिंग नहीं है 4 अपॉन
इसका जो होगा 9 और 0 होगा। ई याद रखिएगा, यही इसको सब्ट्रैक्ट करके जो होगा आंसर होगा। यदि एक पे रेकरिंग है, यदि दोनों पे रेकरिंग है तो उतना बटा 99 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है 0.7 पे पावर रेकरिंग है, यानी 0 और 0.7 पे पावर क्या है, रेकरिंग है। इसका डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग रहेगा उतना अपॉन, यदि 1 डिजिट पे रहेगा तो 9 होगा, यानी ए ऑप्शन होगा। देखिए इन डिवीजन एल्गोरिथम ए बराबर, देखिए सबसे पहले इसमें ये ध्यान में नोट कर लीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ए इक्वल टू पूछ देगा जो इसमें से कौन है भाग एल्गोरिथम। तो ए बराबर जानते हैं जो बी क्यू और प्लस आर होता है, यानी ए इक्वल टू जो होता है बी क्यू और प्लस आर होता है। ई सबसे पहले एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ई डायरेक्ट भी पूछ देता है जो ए बराबर इसमें से कौन है डिवीजन एल्गोरिथम, तो ए बराबर भी। अब इसमें आपको ए का मान दिया हुआ है 72, बी का मान निकालना है, और क्यू का मान दिया हुआ है 8, और आर का मान 0 है। तो बी का मान कितना हो जाएगा 72/8, यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा ठीक से। अब देखिए कहता है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी इफ q इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें देख लीजिए सबसे पहले 8 + 1 9 होता है, ईवी मतलब एक ओड नहीं है। 8 + 4 12 होता है, ईवी किसी के टेबल में आता है, लेकिन 8 + 3 जो होता है वो 11 होता है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये एक ओड नंबर है, तो इसका आंसर सी होगा। इसमें देखिए फॉर सम इंटीजर्स एम एवरी इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, जब कोई भी इंटीजर्स एम होगा, याद नोट कर लीजिएगा, तो उसका इवन जब आएगा तो 2m, ये तो हम जानते हैं इवन नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लीकेट, तो 2m इसका इवन हो जाएगा। जब इसी क्वेश्चन में पूछ देगा जो ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, तो 2m + 1 होगा। इसी क्वेश्चन को मान के चलिए घुमा के पूछ सकता है, तो इसका 2m + 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है जो जिसका फैक्टर सिर्फ वह अपना और 1, मतलब इटसेल्फ 1। जैसे इसमें देखिए 28 जो कि किसी के टेबल में नहीं आता है, सीधे जान लीजिए। जैसे 28 है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, 69 भी नहीं है, ये भी 3 में से डिविजल होता है। अब इसमें देखिए 71 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होगा जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभार पूछ देता है जो प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है। और कंपोजिट नंबर होता है जिसका कम से कम 3 फैक्टर होता है। तो इसमें देखिए 11 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो होता है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 का 3 फैक्टर होता है, इसीलिए इसमें कंपोजिट नंबर सी ऑप्शन। देखिए अब आइए क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लगातार 2 कोई भी इंटीजर्स होता है उसका HCF 1 होता है, इन याद रखिए। और इसी में क्वेश्चन आपको पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को प्राइम, यानी सहअवाज संख्या इसमें से कौन है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, जिसका कि HCF 2 कोई भी नंबर का यदि HCF 1 होगा तो वो को प्राइम होगा। इसमें ऑप्शन सी देख लीजिएगा, 3 और 5 का जब HCF निकालते हैं तो को मतलब उसका HCF 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 लगातार कोई भी इवन नंबर जैसे 2 हो गया और 4 हो गया, इसका जब HCF निकालिएगा तो वो 2 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर C2 होगा। कोई भी लगातार 2 सम संख्याओं का जो होता है HCF वो 2 होता है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है यदि P और Q अलग अलग 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF क्या होगा। देखिए इफ P and Q आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर HCF,
यदि p दो अलग अलग प्राइम नंबर कोई भी है तो उसका HCF जो होगा वो 1 होगा, एकदम रट लीजिएगा। और उसका LCM जो होता है दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी PQ। ये भी पूछ सकता है जो उसका LCM क्या होगा, तो उसका LCM PQ होगा। यदि HCF पूछ दिया तो 1 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब इसमें से एक क्वेश्चन और आ सकता है। देखिए ई सबसे पहले ये जानेंगे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। नोट कर लीजिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे कम और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अब 2 और 4 का देखिए, सबसे इसमें कहता है जो HCF 2 और 4 का अब HCF कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। और इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा जो LCM क्या होगा, यानी द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 और 4 का LCM निकाल लीजिएगा, 4 होगा आंसर। ये 2 क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। यदि इसी में आपको रेशियो पूछ देगा जो HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 2/4 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इसी का उल्टा पूछ सकता है जो रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर टू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2:1 हो सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा। अब देखिए, इफ टू positive integers m and n are expressible in the form m equal to pq n equal to pq और q स्क्वायर है, इसका जो है इसमें जो है HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, नोट कर लीजिए। देखिए HCF यदि बोलेगा निकालने, तो दोनों में से यानी m से भी और n से भी जो सबसे कम पावर होगा वो HCF होता है। तो देखिए फर्स्ट में इसमें आपको कम पावर क्या है, फर्स्ट में P है तो P होगा, और इसमें देखिए स्मॉलेस्ट पावर क्या है, इसमें Q स्क्वायर है, तो इसका दोनों को का प्रोडक्ट जो होगा C होगा। मतलब HCF में होता है दोनों से स्मॉलेस्ट पावर वाला लेंगे और उसको उसका जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे PQ स्क्वायर हो गया। और इसी में क्वेश्चन को आपको LCM यदि पूछेगा तो दोनों से हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, तो इसका हाईएस्ट पावर भी QQ, इसका हाईएस्ट पावर भी PQ, तो इसका जो है LCM जो होगा B ऑप्शन होगा, यानी PQ और QQ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ठीक से। यानी HCF में लोएस्ट पावर लेंगे दोनों से, और LCM में दोनों में जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको ले लेंगे, वो LCM हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है इफ LCM x और 8 यानी 2 नंबर है, इसका LCM 36 है और HCF जो है यही 2 नंबर का 2 है, तो इसमें x का मान क्या है। तो ये जान लीजिए जो फर्स्ट एक फार्मूला होता है, जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट जो कोई नंबर होता है इंटू सेकेंड नंबर जो होता है और इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो इसमें देखिए क्या करना है, x इंटू 18 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 और इंटू 2, यानी ई दोनों प्रोडक्ट हो गया, 2 नंबर हो गया, और ई एक HCF हो गया, LCM हो गया और ई HCF हो गया। तो इसमें से x इक्वल टू क्या होगा, 18 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 जा 4 होगा, इसका C ऑप्शन होगा। बस ये फार्मूला भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन 28, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर्स। अब ये इससे पहले बताया जो प्राइम नंबर्स में फैक्टर 2 होता है, सिर्फ ओनली जो रहता है और 1, यानी प्राइम नंबर्स में जो फैक्टर होता है 2 होता है। अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना देयर। इससे पहले ही बताया जो प्रोडक्ट इतना है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 12960 डिवाइड हो जाएगा आपको 80, काट दीजिएगा तो इसका आंसर 720 होगा, यानी C ऑप्शन होगा।
इसके बाद कहता है ए बराबर, देखिए इसमें 3 के पावर n, इसमें से देखिए कहता है ए बी सी का इतना है तो n का मान क्या होगा। तो तीनों में जो है मैक्सिमम पावर यानी हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। तो 2 के पावर इसमें से 3 लिए, इसमें से 5 लेंगे तो इसमें से क्या लेंगे 3 के पावर 2 लेंगे, देखिए यही वाला। तो इसीलिए n का मान क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो जो है ना, थैंक यू। अब जो है ये वीडियो को ख़त्म करिए। अब यदि आप लोग कुछ समझे होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे वाला वीडियो जो है पोलिनोमियल का हम अच्छा से बना देंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।